मैम होमवर्क चेक कर लो। बेटा आप लेट ज्वाइन हुए हो, हाँ, और बोल रहे हो होमवर्क मैम आप चेक कर लो अभी। चलिए अमित कुमार आएगी इसमें। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चे मुझे जल्दी से पहले चैट सेक्शन में मुझे बता दो कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज आ रही है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो। हाँ, तो दो बच्चे रह गए थे दिखाने के लिए, होमवर्क दिखा दो जरा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। यस बेटा एक बार यस लिखो बस, वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है, मुझे समझ आ गया। ओके ठीक है, अब जितने बच्चे बचे हैं ना होमवर्क दिखाने के लिए, आप क्लास के बाद जैसे क्लास खत्म करेंगे उस वहां पर मुझे रुक के सभी बच्चे होमवर्क दिखाएंगे, जो जो बच्चे रह गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में बच्चों हमने क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि घातांक और घात क्या होती है, मतलब एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर यानी कि घात और घातांक क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम आज उसके बारे में देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर रूल्स की बात करें तो सेम वही रूल्स है और सभी मेरे बच्चों को रूल्स पता है ना, सभी को रूल्स पता है। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, सभी को आंसर चैट सेक्शन में देना है, अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, जब भी मैं कहती हूँ तभी करना है। पोल में बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है। अपने डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है, चाहे चैट में लिखिए नहीं तो अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, यानी कि घातांक और घात के बारे में देखा था। चलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास 10 है, अगर मैं इसके ऊपर 2 लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या है, 10 की घात 2, है ना, इसका मतलब क्या है 10 की घात 2। यहां पर आपका बेटा जो 10 होता है, यानी इसे कहते हैं हम आधार, बेस भी बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, है ना, और जो ये ऊपर होती है इसे हम घातांक भी बोलते हैं और घात भी बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो नीचे आधार में है ना उसको उतनी बार गुना करो, मतलब इसका मतलब क्या, 10 की घात 2 का मतलब 10 को हम 2 बार गुना कर देंगे, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो 10 की घात 2 का अगर मैं मान पूछू क्या आएगा तो आप गुना करके लिख दोगे। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर 2 की घात 8 लिख रही हूँ तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 को हम 8 बार गुना कर देंगे। अच्छा, 2 को 8 से गुना नहीं करेंगे, बहुत बच्चे ये गलती भी कर देते हैं, नहीं, 2 को 8 बार गुना करना है। ठीक है, 2 गुना 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 2। देव चौहान की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या आपको, हैंड रेस कर रहे हो आप बार बार। यस, कुछ कहना है क्या बच्चे, ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 2 की गुना 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 की गुना 2 से करेंगे 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुना हम फिर 2 से कर देंगे 16। अच्छा, अब कई बार बच्चे ना से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ तक मैंने 16 लिख लिया ना, 4 को गुना करके 16 आ गया, 4 2 2 को गुना करके, उसके बाद के फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर लो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 128 का 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 128 दूनी कितना होगा, 16, 1 5 2, 256। तो जब मैंने जब मैंने 2 की घात 8 को देखा तो उसका मतलब क्या हुआ कि 2 की 256 उसका मान हुआ। ठीक है, तो ये हमने बेटा पिछली क्लास में देखा था कि घात क्या होती है और घातांक क्या होते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो।
ओके, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। अगर मेरे पास है 64, ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चाहूं किसकी फॉर्म में, घातांकीय रूप में लिखना है मुझे, ठीक है। कैसे लिखना है बेटा, घातांकीय रूप में लिखना है, क्या करोगे, लिखो जरा घातांकीय रूप में क्या आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस, 8 की घात 2, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं हम, देखो मैं अगर इसको इसके गुणनखंड करूं तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितना आ गया, 16 आ गया, फिर 2 से करेंगे 8 आ गया, एलसीएम निकाल रही हूँ मैं, गुणनखंड कर रही हूँ बेसिकली, है ना। 2 से करेंगे 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 आ गया, तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये क्या हुआ, 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 से भी 64 आ सकता है और 8 की घात 2 से भी 64 आ सकता है, दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपसे तो उसने घातांकीय रूप पूछा था, आपको जो पहले टाइप किया वो आपने कर दिया, पर अगर एबीसीडी में से चारों ऑप्शन में से लिखा है कोई और भी, अगर ये भी, तो ये भी आंसर करेक्ट है, तो आप कैसे और निकाल सकते हो, आप इसके ऐसे गुणनखंड कर सकते हो, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे आप करके रख लो और वहां से आप देख लो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और यस मैम। ठीक है। चलो फिर एक मुझे और क्वेश्चन दो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 1/3, इसकी घात 4, ठीक है, 1/3 की घात 4 और गुना में आपको करना है 27, बताओगे आंसर क्या आएगा, सोचो, चलो सोचो आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक गुण की घा 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3, है ना, और ऊपर गुना में 27 है, तो इसका मतलब हुआ बेटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, और 27 तिया कितना होगा, 27 तिया कितना होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, है ना, 3 दूनी 6, 7 8 81, तो मतलब 1/81 गुना में 27, यस। तो मैंने अब देखा अंश और हर में कुछ कर सकता है, यस, 27 एकम 27, 27 तिया 81, तो 1 की गुना 1 से करोगे 1 आएगा और बटे में 3 है, तो 1/3 हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा है, सभी ने सही आंसर दिया है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, अभी भी किसी को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है, यस मैम। मैम नोटबुक चेक कर लेने। एक मिनट कॉपियां दिखाइए सभी बच्चे, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा दो, फिर हम उसके बाद देखते हैं, उससे मुझे समझ आ जाएगा आपको कितना समझ आया है, अपनी अपनी नोटबुक दिखा दो, चलो सभी बच्चे, क्या किया आप लोगों ने ना। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, अजीत सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड, और बाकी बच्चे दिखाओ, हैप्पी शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, जिया चोपड़ा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, और बाकी बच्चे, बेटा सबका चाहिए मुझे, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। पायल खान की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, अमित बेटा, अमित कुमार की आईडी से बच्चे, अभी के लिए तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है, बट आगे ना कैमरा ना उल्टा कर लिया करो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बाकी बच्चे भी दिखाओ बेटा, बाकी बच्चे भी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर, अच्छा मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट है बेटा, अगर डाउट होगा ना मैं दोबारा बता दूंगी। अमित की आईडी से वेरी गुड बेटा, मैं दोबारा बता दूंगी इसलिए पूछ रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो बता दो बच्चों, वरना हम फिर क्वेश्चन पे आऊंगी, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी फिर एक, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर नहीं है किसी को भी डाउट तो। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आएगा, स्क्रीन ही चली गई बच्चे, एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई है आई थिंक, एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड।
यस, अभी आ जाएगी आप ही की स्क्रीन आपके पास ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, विजिबल है ना सबको? जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ठीक। ओके, चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चा ये रहा। क्वेश्चन है आपके पास 5/7, इसकी घात 3 है, इसको गुना करना है आपको 49 से। ठीक है, इसको गुना गुना करना है आपको 49 से। करो जरा। मैम ठीक है, सभी बच्चे करना, पहले कॉपी में करना फिर पोल में। पोल अभी आपके पास आएगा, मैंने अभी एकदम अभी लॉन्च नहीं किया, पहले आप कॉपी में कर लो। तब तक आ रहा है पोल आपके पास, पहले इतने कॉपी में ट्राई करो। मैम कर लिया। बहुत बढ़िया बात है बच्चे, 1 सेकेंड बस आ रहा है बोल आपके पास। यस, मैम कर लिया। हाँ जी बेटा, आ गया। बस पोल देखो आपके पास आ गया होगा, करो आंसर। 5/7, उस पूरे की घात बेटा 3 है, ठीक है, और उसकी गुना करनी है 49 से। बच्चे जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं। 5/7 की घात 3 है, तो मतलब 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7, ये होगा। और अगर आपको गुना करना बेटा ऐसे नहीं आ पा रहा है ना, तो साइड में कर लेना, क्योंकि मैं बेटा जल्दबाजी मत करिए प्लीज। आराम से करो, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं। आराम से पहले कॉपी में कर लो। 5/7 पे की घात 3 है, फिर गुना में 49 है। वेरी गुड। वेरी गुड, सबका चाहिए बच्चे, अभी भी मेरे 10 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर सही हो या गलत सभी करेंगे, करिए जरा। वेरी गुड, आराम से पहले कॉपी में करो फिर जाके पोल में करो। वेरी गुड, सभी करेंगे, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी कर दीजिए। करिए जरा जल्दी जल्दी सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बंद, ठीक है। सिम चैट को कर देते हैं ऑन। चलो,
अभी सिंपल है बेटा, आपको पता है 5/7 है ना, इसके गुना 5/7, 5/7, क्योंकि उसकी घात 3 है ना, मतलब 3 बार 5/7 गुना में बेटा 49 है। ठीक है, आपने क्या किया, इसकी गुना करी इससे, इसकी गुना करी इससे, 5×5 है ना, 5 की गुना 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर एक और 5 है, फिर उसकी गुना 5 से कर दी तो कितना आ जाएगा, 5×25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आ गया है ना। तो 125 बटे में 7 सत्तू सत्तू 49, 49 और 7, 49 सत्ते कर दो जरा, कितना होगा, 9, कितना होगा 63 कर, 7 एकम 7 चौक 28, 29 30 34 है ना, 343 बट्टे में बच्चे यहाँ पर आ गया 49 है ना। अब ये सिंपल चला जाएगा, भाग करोगे वैसे तो ये यहीं पे कट जाता, 7 7 से काट देते दोनों, 2 7 से कट जाता 49, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने ऐसे किया। अब आपने देखो 7 के पहाड़े से इसको आप काट सकते हो है ना, सत्तू सत्तू 49, ये भी 7 से चला जाएगा, 7 7 एकम 7, 7 चौक 28 है ना, और यहाँ पे फिर आपके किस पे जाएगा, 7 9 63 है ना, फिर 7 पे चला जाएगा, 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49, तो कितना आ गया 125 बटे में 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ बेटा, सी वाला, और काफी बच्चों ने सही भी दिया है आंसर। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ बेटा, अगर यहाँ गुना गुना में है ना तो आप नीचे से यहीं से भी काट सकते हो, ठीक है, 49 जब आया था ना तभी तब भी काट सकते थे, मैंने आपको इसलिए ऐसे बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, जिन्होंने गलत किया है उनको भी बेटा समझ आया है कहाँ गलती की थी आपने। और बेटा गुना करते हुए ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना है, हम साइड में लाइन खींच के कर सकते हैं, 5 की गुना 5 से करो, एक बार करा 25 आ गया, फिर उसकी गुना आपको 5 से दोबारा करनी है, क्योंकि कई बच्चों ने ना 134 लिख दिया, बेटा कैसे आ जाएगा, 5 की गुना 5 से करेंगे फिर 5 से करेंगे, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ साइड में गुना करके लिख लिया करो। क्लियर है सभी को, यस और नो, यस और नो, चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में, सभी को क्लियर है यस और नो, डाउट है बेटा बताओ, मैं दोबारा बताऊंगी, ठीक है चलो आगे बढ़ते फिर। ठीक है, अभी हम देखेंगे, क्या हमने देख लिया घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, अब देखते हैं बेटा वर्गमूल और वर्ग क्या होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब मान लो मैंने एक संख्या लिखी 5, ठीक है, मैंने बोला इस 5 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, आपने बोला मैडम हम इसको ना 2 बार 5 को 2 बार गुना कर देंगे, मतलब उसी संख्या से एक बार गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 25, तो 25 जो है इस 5 का वर्ग है। ठीक है, अगर मैंने बोला बेटा 8 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे मैम, 8 को 2 बार गुना कर देंगे, 8 8 64 है ना, तो 64 किसका 8 का वर्ग होगा। तो बेटा जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप देखते ही नंबर का बता दोगे मैम इसका तो ये इसका वर्ग होगा, ये तो इसका वर्ग ये होगा, है ना। चलो मुझे अगर समझ आ गया है सभी को वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या से एक बार और गुना करने पे जो आंसर मिलेगा वो आपका वर्ग हो जाता है ना। यस बेटा बोलो, हाँ जी आशु खान की आईडी से कुछ कहना है बेटा। चलो फिर बताओ मुझे, एक नंबर देती हूँ, 7 का वर्ग क्या होगा, बताओ जरा, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, 7 को आपने 2 बार गुना कर दिया, आंसर आया 49, तो आप बोलोगे मैम 7 का वर्ग 49 होगा, बिल्कुल सही। अच्छा तो मुझे एक और नंबर बताओ, 13 का वर्ग क्या होगा, 13 का वर्ग बताओ, चलो 13 का वर्ग क्या होगा, अरे वाह बच्चे तो बड़े स्मार्ट है, 13 की गुना 13 से करेंगे कितना आ जाएगा 169, यस 169, बिल्कुल
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये समझ आ गया वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है बेटा, मैंने बोला का 7 का वर्ग, तो आपने बोला मैम हम 7 को 7 से गुना कर देंगे, इसका मतलब वो 7 का घात 2, 7 की घात 2 जो हमें 49 देगा, उसको शॉर्ट करके लिख दिया ना, एक्सपोनेंशियल यानी घातांकीय रूप में लिख के दिखा दिया, है ना। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि 2 की घात 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 हमें 4 मिल जाएगा, है ना, 4 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्या इतनी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? हम किसी भी वर्ग को उसकी घात 2 से दर्शाते हैं, मतलब अगर मैं किसी की भी घात 2 लिख रही हूँ, इसका मतलब हम उसकी वर्ग निकाल रहे हैं, उस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं। अगर उसकी घात 2 है मतलब वर्ग निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया, वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि उसकी अगर मैं घातांकीय रूप में बोलूं तो मैं उसी संख्या की घात अगर 2 है मतलब हम उसके वर्ग की बात कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया ना उस संख्या से 2 बार गुना कर देना, मतलब उसी संख्या से दोबारा गुना कर देना, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक और नंबर बताओ, 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुना 4 यानी कि 4 की घात 2 जो हमें क्या देगा? 16 देगा। यस बेटा, बिल्कुल सही। चलो मतलब सबको समझ आया है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इतना सभी को समझ आया है तो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ बेटा। चाहे हमारे पास संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, माइनस वाली हो प्लस वाली हो, हमेशा वर्ग जो होगा वो धनात्मक होगा। अच्छा मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा याद देखो, अगर मैं बोल रही हूँ आपसे -2 की घात 2, तो आप ये देखो ना -2 गुना -2, अब आपको पता है माइनस की गुना माइनस से करते तो हमेशा प्लस ही तो मिलता है ना। तो आप क्या बोलोगे मैम 4 ही आएगा, तो मेरा कहने का मतलब है चाहे मैं 2 की घात 2 का देखूं तो भी मुझे 4 मिलेगा, और -2 की घात देखूंगी तो भी मुझे वही आंसर मिलेगा। तो मेरा मतलब क्या हुआ बच्चों कहने का, कि माइनस वाली भी कोई संख्या है, उसकी भी अगर मैं वर्ग की बात कर रही हूँ तो वही वर्ग होगा उसका भी जो प्लस वाली संख्या का होगा। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, अगर मैं प्लस माइनस मतलब नहीं, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि -4 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे क्या होगा? मैम 16 होगा। मैंने पूछा 4 का क्या होगा, तो भी 16 होगा। अच्छा ऐसा क्यों है, ये समझ आया बच्चों? ऐसा क्यों है ये समझ आया है? क्यों आया है, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बेटा आपको मैं बताया, इसका मतलब -4 गुना -4, 4 की गुना 4 से करोगे 16 आ गया। और आपने पूर्णांकों में भी नियम पढ़ा था कि माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस ही तो साइन आता है रिजल्ट में, ये भी ऑप्शन। और मैंने एक और चीज भी बताई थी, जब भी हम माइनस वाली संख्या को गुना कर रहे होते हैं तो बेटा आप गिन लो माइनस की संख्या कितनी है, अगर वो सम में आ जाती है, सम संख्या होती है तो आंसर में हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है ना, और विषम में होती है तो हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, याद है ना। हाँ, इवन नंबर और ऑड नंबर, बिल्कुल सही। क्या मेरी बात ये सभी बच्चों को समझ आई है? किसी का भी वर्ग जो होगा, चाहे वो प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाली हो, हमेशा धनात्मक होता है। उसका क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 13 का वर्ग क्या होगा और -13 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 13 का वर्ग और -13 का वर्ग दोनों का ही 169 होगा, है ना। ये बात समझ आई है या नहीं? यस और नो, यस और नो। अब किसी को थोड़ा सा भी डाउट है बेटा तो मुझे बताना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी भी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी संख्या का वर्ग निकाल रही हूं, मैंने बोला 5 का वर्ग क्या होगा, आपने बोला मैम 25। ठीक है, तो इस 25 को हम बेटा क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग भी बोलते हैं या वर्ग संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग भी बोलते हैं, वर्ग संख्या भी बोलते हैं। मतलब क्या है, वर्ग वो तभी होगा, वर्ग पूर्ण वर्ग वो तभी होगा जब वो दो संख्याओं सेम नंबर वाली संख्याओं से गुना हो रहा है। अगर वो अलग अलग कर रहे हो, मान ले मेरे पास एक संख्या आई 15, मैंने पूछा ये किसका, इस कौन सी संख्या का वर्ग होगा,
तो आप ये नहीं कहोगे मैम 3 पंजे 15, 3 गुना 5, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा सेम दो संख्या में से लेना होना चाहिए। हाँ बेटा। मैम आवाज कम आ रही है। बेटा आपने एक बार चेक करोगे, बाकी बच्चों आपको क्लियर आ रही है कि एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे बच्चों। अब क्लियर आ रही है? कट कट के आ रही है? मेरे तो साफ आ रही है लेकिन धीमी धीमी आ रही है। फोन को चेक करो बेटा, फोन का भी कई बार का हो जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। इतना क्लियर हुआ है तो सभी को, है ना। अब मैं एक चीज दिखाती हूँ। क्या दिखा रही हूँ? मैं आपको इस सारणी दिखा रही हूँ, ठीक है। सारणी में क्या है बेटा, 1 से लेकर 20 तक मैंने सबके वर्ग लिख दिए, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा और 10 का 100 होगा वर्ग या स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखो 11 का 121, 12 का 144, ठीक है। पहले तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से, और याद भी कर लेना बेटा। याद होता है ना तो हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कर पाते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बेटा देखते ही याद आ जाएगा ये किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर क्या होगा, है ना। चलो अच्छा, अब मुझे ये सारणी जो मैं दिखा रही हूँ, इसका दिखाने का मतलब क्या है। देखो इसमें अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है, इनमें जो जितने भी वर्ग है ना, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब आप अगर इनको देख पा रहे हो ना, हाँ जी, तो इन संख्याओं के अगर मैं इकाई का अंक देखूं, इकाई का अंक जैसे 4, 1, 4, 9 या 6 है या 5 है या 6 है, फिर 9 है या 4 है या 1 है फिर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, ठीक है। इकाई का अंक हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। क्या बताता है ये, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा। देख लो ध्यान से, 2, 3, 7, 8, याद कर लो ये 4 नंबर, ठीक है। इन देख लो वर्ग की बात कर रही हूँ बेटा, किसी भी वर्ग के अंदर इकाई के स्थान पे ये 4 नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर आपके पास बेटा कोई नंबर आ जाए और जिसके इकाई के स्थान पर ये नंबर है, ठीक है, तो वो किसी का वर्ग ही नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग ही नहीं है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो पूर्ण वर्ग ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने 1 से 20 तक के लिखे, मैंने 1 से 20 तक के लिख के बताए बेटा। ये इससे मैंने ये बताया कि इनके अगर हम इकाई के अंकों को देखें ना, वो इकाई के अंक 0 भी आ रहा है, उसमें 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या क्या नहीं रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये 4 नंबर नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर में कोई, मैं एक नंबर लिखती हूँ, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ 2, 2, नहीं आ रही है। हाँ बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा एक बार मुझे सभी बच्चे बता दो, क्या आप सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिख रही है? पहले सभी बच्चे बता दो। ठीक है। अब बेटा कई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, बेटा मैंने ऐसा करती हूँ, 1 सेकेंड दीजिए मुझे, 1 सेकेंड, 1 मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड। यस, 1 मिनट, हाँ जी। अब चेक करिए जरा, अब मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही है? अगर अभी भी नहीं आ रही बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, ठीक है। अब मेरी आवाज सही हुई है थोड़ी सी? ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मैं क्या बता रही थी बेटा, अगर आपके कोई नंबर है, ठीक है, तो इस सारणी से हमें क्या पता लगा है कि
ऐसा जरूरी नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, दो चीज बताने जा रही हूं मैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई खत्म 0 से, 1 से, 4 से, 5 से या 6 से या 9 से हो रहा है, अगर किसी के इकाई के अंक पे ये सारी चीजें हैं तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ मैं। मान लीजिए 11 की बात करूं, 11 तो किसी का वर्ग नहीं है ना। 14 की बात करूं, वो भी किसी का वर्ग नहीं है। 15 की बात करें, वो भी किसी का वर्ग नहीं है। बट मैं यहाँ पर इससे क्या बताना चाह रही हूँ बच्चों आपको, कि अगर हमारी कोई संख्या 2 से, 3 से या 7 से या 8 से समाप्त होती है, यानी कि उनके इकाई के अंक पे ये 4 नंबर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी ये 4 नंबर आ रहे हैं, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 122। मैंने पूछा क्या ये किसी का पूर्ण वर्ग है, तो आप सोचने लग जाओगे, सोचोगे, करके देखिए क्या। तो बेटा सिंपल है, अगर आप यहाँ पर देख लो 4 अंक में, इकाई के अंक में 2 आ गया, और मैम ने बताया था कि 4 अंक में अगर आ जाते हैं इकाई के अंक में तो वो पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं मैम ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं यहीं पे बेटा ऐसा नंबर लिख दूं, मान लो 26, तो आप ये नहीं कहोगे इसको आंख बंद करते ही मैम ये पूर्ण वर्ग है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इन 4 के अलावा अगर मैं और कोई नंबर लिख रही हूँ तो वो पूर्ण वर्ग होगा। उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक कैसे करोगे, वही आप करके देख लो, गुणन वो बना लो, उसके फैक्टर 2 से जाएगा 13 आएगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं है, 13 के पाड़े से जाएगा। 2 गुना 13 ही बन सकता है। अब हमें तो क्या चाहिए, अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो वही नंबर 2 बार आना चाहिए, यही पढ़ा है ना हमने। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है फिर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताना चाह रही हूं बेटा, अगर किसी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो आपको चेक ही नहीं करना, बस बोल दो सीधा ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आ रही है ना तो उन्हें चेक करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग होंगी ही होंगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने 2 बातें बोली हैं बच्चों यहाँ पर। मैंने ये बात नहीं कही कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वो पूर्ण वर्ग होगी ही होगी, नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी नहीं होंगी वो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी की इकाई के अंक में बेटा 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो अगर समझ आया है तो सभी को। अगर मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है बच्चे ठीक है, एक नंबर ये है मैम आपकी आवाज नहीं एक आ रही नंबर है। ये है, और एक नंबर बच्चे मेरे पास ये है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। बिल्कुल सही, आपने सिंपल देखा और बोला मैम ने बताया था 2, 3, 7, 8 आ रहा है किसी की इकाई के अंदर, इसकी इकाई पे आ रहा है, तो आपको बस पूछा है उसमें नहीं है तो आपने बता दिया, है ना, ये नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अब मुझे एक और बताओ फिर आंसर, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 130, 145 और 159 और 129, ठीक है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, बताओ जरा। बिल्कुल सही। आपको पता है 13 को आप 2 बार गुना करोगे तो 100 ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर बेटा चेक करना पड़ेगा, और अगर याद है ना आपको तो बहुत जल्दी पता कर लोगे, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, कैसे देखना है, कौन से होते हैं? अगर आ गई है तो मुझे जल्दी से बता दो। मैम एक बार संख्या बताना। हाँ बेटा, पूर्ण क्या बोल वर्ग रहे हो? की वाली संख्या इकाई की संख्या नहीं है, वो संख्या बतानी मैम एक बार। जो नहीं होगी, 2, ठीक 3, मैम। 7, 8, अगर ये चारों में से कोई भी संख्या अगर आ जाती है किसी नंबर के इकाई के अंक पर, तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। और इसके अलावा आती है तो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए या मैं कह रही हूँ 1 से 20 तक के वर्ग याद ही कर लो, आगे भी काम आएंगे,
ठीक है, चले आगे। मैम मेरी 1 से 20 तक याद है वर्ग। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सभी को, जितने बच्चों को याद है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। प्रैक्टिस करोगे ना और याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि एक बार रिवाइज लर्न कर लो और आसानी रहेगी। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं क्या? अब मैं क्वेश्चन पूछूं कुछ? यस मैम। चलो, आंसर सही दोगे ना? अगर डाउट है बेटा किसी भी एक भी बच्चे को, तो मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा बताऊंगी। चलो फिर, ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुझे आंसर दो बेटा। माइक बंद करो लो, जिसके भी ऑन है ना अभी। हाँ, को डाउट है तो पूछ लो अनम्यूट करके। हाँ बेटा बोलो। यस, चलिए फिर, नहीं है तो क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? ठीक है, संख्या देख लो और इसमें से उसने पूछा कौन सी पूर्ण वर्ग है, ये आपको बताना है। पूर्ण वर्ग है मतलब कौन सी दो संख्या को गुना करके वो आंसर में से आएगा। अब आपको ये पता है कौन से अंक नहीं होगा, तो उससे तो आप पता ही लगा लोगे। वेरी गुड बच्चों, उसने पूछा है वर्ग है। हो गया मैम। वेरी गुड सभी, वेरी गुड बेटा। बेटा उसने पूछा कौन सी वर्ग संख्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इकाई का अंक कौन सा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होंगे, उसके बाद पता लग जाएगा आपको कौन सा है। करो जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चारों ऑप्शन ध्यान से देख लो और उसके बाद डिसाइड करो। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सभी का आंसर चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, सभी करिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे मत करिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है करिए जरा। वेरी गुड, बेटा अभी भी 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आंसर कीजिए। मैं बताऊंगी किसने। एक बेटा पहले करने तो दीजिए सभी को। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज। चलिए 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अभी मेरे को आपको पता है अगर किसी संख्या के पीछे 2 3 7 8 ये आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहला देखा इसकी इकाई के अंक पर 2 है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। सेकंड बी पे गए, यहां भी 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, डी पे देखो 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बचता है सी, 225 है। ठीक है, आप देख लो किसको गुना करोगे, किसकी गुना किससे करोगे?
आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर चेक कर कि किसका वर्ग होगा। चलो ये तो आपको पता लग गया कि सी ही आंसर होगा, पर लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसका वर्ग है। तो मैं क्या करूंगी, कैसे कर सकती हूँ, मैंने आपको बताया है, गुणनखंड कर लो, है ना। 5 से करोगे, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से करोगे, है ना, कितना आएगा, कितना आएगा, बताओ जरा भाई, किसका कितना आएगा बेटा, 5 का 5, हाँ 5 नेम 45, ठीक है। फिर कितना के 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 3, कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, यानी कि यहां से मेरे पास 5 आया, यहां से 3, 15 का होगा ये, 15 का जाएगा ये, है ना। मतलब ये 15 की गुना आप 15 से करोगे, 15 की गुना जब आप 15 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 मिलेगा, ठीक है। तो किसका वर्ग हुआ ये, 225 का। क्या मेरी बात समझ आई है, 225 किसका, मतलब 225 जो वर्ग है वो किस कौन सी संख्या का है, 15 का है। बेटा मैंने अभी तक सिर्फ आपको 2 बातें बताई हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण एक वर्ग संख्या है। इसको दिखा दे जांच करने के लिए आप इकाई के अंक में चेक करोगे, अगर 2 3 7 8 आता है तो वो वर्ग ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई आता है तो आपको चेक करना है, ठीक है। पर यहाँ पर तो 3 ही ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो चौथा ही सही होगा, तो आपको चेक भी नहीं करना कि किसका होगा, उसने बे तो पूछा नहीं है। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर। तो पहले मेरे को एक बात बताओ कि सबको समझ आया है या अभी भी किसी को इसमें डाउट है, क्या मेरी बात समझ आई है या किसको डाउट है, क्योंकि कई बच्चों ने आंसर गलत किया, 2 3 बच्चों ने। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। मतलब आप इसका वर्ग निकालोगे, इसका वर्ग निकालोगे, और इसका जब वर्ग निकालोगे तो मतलब इनका वर्ग का मतलब इनको इसको गुना करोगे 2 बार, है ना, 86 को गुना 2 बार करोगे, इसको 2 बार गुना करोगे, तो जो इनका गुना करने पे आंसर आएगा उसकी इकाई के अंक में सेम ही अंक आएगा, अंक आएगा, वो इन ए बी सी डी में से कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में आराम से कर लेना, फिर पोल में करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सभी को, पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चे, क्या सभी को क्वेश्चन समझ आया। नो मैम, जिसे समझाना क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है, उसने ना 3 संख्याएं दे दी, 44, है ना, 86 और 476, ठीक है। वो कह रहा है इनका वर्ग निकालो। अब आपको पता है वर्ग को निकालने का मतलब स्क्वायर निकालो, है ना, मतलब कि उसको 2 बार गुना करो, और आपको बताना है तीनों को गुना, जब आपने तीनों के वर्ग निकाल लिए तो उनके जो इकाई के अंक आएंगे वो सेम ही आएंगे, वो कौन सा अंक होगा, 2 3 4 6, कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, पहले सबके वर्ग निकाल लो, इकाई का अंक देख लो क्या क्या आ रहा है, सबका सेम ही आएगा, वो कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान से बेटा, वर्ग की बात कर रहा है वो, गुना भी गलत कर रहे हैं बच्चे, जल्दबाजी मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, सभी बच्चे करिए। वेरी गुड,
बच्चे सभी बच्चे करिए प्लीज, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। गुना करके इकाई का अंक ही तो देखना है, तीनों का सेम ही होगा वो, 1 2 3 4 6 में से कौन सा है ये बताना है आपको। करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी करिए। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए जरा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड। करिए बच्चे, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी करिए आंसर। नहीं बेटा अभी दिखाना नहीं है, प्लीज प्लीज बंद करिए, कैमरा बंद करिए, अभी नहीं दिखाना है। जो जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से आंसर करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा आपने क्या किया, इनको गुना करके देख लिया, ठीक है। मैं जो पूरा भी गुना करने की बेटा जरूरत नहीं थी, उसने इकाई का ही अंक पूछा है ना, तो मैंने ना 4 को 44 को 44 से गुना किया है ना। तो मैंने जब इसको गुना किया तो यहाँ से मुझे मिला 4 चौक 16, 6 1 हासिल है ना, 4 चौक 16 और 76। अब आपको पता है इसके नीचे तो गुना ही आएगा, जमा भी करोगे तो लास्ट में तो 6 ही आएगा ना, तो यहाँ से तो 6 आ गया। अब अगर आप 86 की गुना 86 से करोगे ना, तब भी 6 6 36 आया, 3 आ गया, 6 अट्ठे 48 48 और 48 नहीं 6, हाँ 48 48 और 3 51। अब गुना करोगे तब भी यहाँ भी 6 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप जाओ, इसकी गुना करोगे तो भी 6 6 36 आएगा, है ना। पूरा गुना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पहली जो आता है वो तो वही वाला अंक हो जाता है ना, ऐड करोगे क्योंकि गुना गुना का निशान आ जाता है ना। तो सबसे पहला कौन सा आ गया, 6, क्योंकि उसने इकाई का ही अंक पूछा। अगर उसने पूरी संख्या पूछी थी तो पूरा गुना करना करके देखते। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, मैं क्या कह रही हूँ, इससे जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने इकाई का अंक पूछा तो हम पूरा क्यों गुना करेंगे, हमें पता है इकाई के अंक में पहला अंक ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 0 गुना गुना निशान लग जाता है, 0 0 आ जाती है, तो फिर वो जोड़ेंगे तब भी वो 6 ही बनेगा। और मेरे काफी बच्चों ने ना सही भी आंसर किया है, 1-2 बच्चों ने गड़बड़ किया था। क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को, मैंने बोला बेटा काफी बच्चों ने ठीक किया था। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर, यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन और लूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूंगी सभी से, चलो फिर बहुत बढ़िया। आपको 29 का वर्ग बताना है। अब वर्ग सबको पता है क्या होता है, अब मत बोलना मुझे, वर्ग बताना है 29 का। चलो स्क्वायर बताना है 29 का, क्या होगा, चलो बताइए जरा। आराम से कॉपी पे कर लेना पहले। हो गया मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। 29 का वर्ग बताना है। मैम हो गया।
वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। बेटा वर्ग बताना है, आपको पता है वर्ग क्या होता है? 29 की घात 2, 29 गुना 29। बेटा पूरा गुना करो, प्रॉपर नंबर बताना है आपको। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा मैं आपको बोल दूं, 1 सेकेंड रुको बच्चे, 1 मिनट दीजिएगा, 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन जाएगी, बस 1 सेकेंड। बेटा देखो अब आ रही है क्या? मैम स्क्रीन चली गई। हाँ बेटा 1 सेकेंड बस। मैम स्क्रीन नहीं आ जी बच्चे बच्चे 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यस अब आ गई होगी, अगर अभी भी किसी को नहीं आ रही है तो बेटा लेफ्ट करके फिर जो। यस मैम आ गई। हाँ चलिए करिए जल्दी जल्दी, अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं। 29 का वर्ग बताना है बच्चों, 29 का वर्ग। रही। वेरी गुड। चलिए करिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। 29 का वर्ग। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद चैट कौन कर? और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल, आपको 29 का वर्ग निकालना मतलब 29 की घात 2, मतलब 29 गुना 29। तो मैंने क्या किया, यहाँ 29 लिखा, 29 की गुना 29 का 9 नेम 81, 8 ऊपर हासिल, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होगा? 26। हाँ गुना किया, 2 किया, गुना 8 से 9 से करी, 9 एकम 9, 9 दुनी कितना होता है? 9 दुनी बताओ भाई, 18, 8, 1, 2 दुनी 4 और 1 5। यहाँ से हमने इनको जोड़ दिया, 1 1 और 8 4 कितना हो गया? 14 का 4 8 का 1 है ना। अब यहाँ से पास कितना आ गया? 2 और 5 7, 7 और 1 8, तो कितना आ गया? 841 बेटा, ऑप्शन नंबर मेरा सही था। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था बेटा, इसीलिए हम बोलते जल्दबाजी। मेरे 1-2 बच्चों ने ना फिर भी जल्दबाजी में डी आंसर लगा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा अच्छा एक आ गया लास्ट में, अच्छा डी ऑप्शन होगा। नहीं बेटा पहले पूरा निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन में ना आपको हमेशा ना मैथ्स में क्वेश्चंस कोई भी आता है ना, तो उसको ध्यान से पहले देखो, अच्छा हम इसमें मैम ने क्या क्या बताया था, हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ, क्या वर्ग सभी को समझ आया है कि वर्ग होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं, और अगर किसी भी अंक के स्थान पर 2 3 7 8 याद हो जाएगा बेटा, 2 3 7 8 अगर ये है तो वो पूर्ण वर्ग किसी का ही नहीं होगा, कभी भी किसी का वर्ग होगा ही नहीं वो, है ना। हमेशा के लिए याद कर लो ये चीज। चलो बहुत बढ़िया, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले होमवर्क एंड डाउट्स, बेटा बाय नहीं, होमवर्क